स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इंजीनियर टेक इन्फॉर्मेशन में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू मेक योर रिज्यूम। आप अपना रिज्यूम किस तरह से तैयार करें, आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। तो आज हम इसी में आपके प्रोफेशनल रिज्यूम के बारे में बात करेंगे और प्रोफेशनल रिज्यूम को आपको दिखाएंगे, बताएंगे आपको कैसे कैसे इसमें क्या क्या कैसे कैसे फिल होना चाहिए। तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपका रिज्यूम सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट हो। मान लीजिए आपके कॉलेज के सभी बच्चों ने किसी प्राइवेट कंपनी का फॉर्म भरा, लेकिन कुछ का ही मेल आया एग्जाम के लिए, कुछ का नहीं आया। मेल उन्हीं का आएगा जिनका रिज्यूम बेस्ट होगा, जिनका रिज्यूम का फॉर्मेट, रिज्यूम का उनका जो भी उनको चाहिए सारा चीज आपके रिज्यूम में मेंशन होना चाहिए। तो यही रीजन है कि कुछ लोगों का मेल आता है कंपनी की तरफ से, कुछ लोगों का नहीं आता है। मेन चीज आपके रिज्यूम का शॉर्ट लिस्ट होना। तो इसी में आज हम देखेंगे पूरे की पॉइंट को A to Z डिस्कस करेंगे और आपको हम 2 से 3 रिज्यूम का फॉर्मेट दूंगा और दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। और रिज्यूम का फॉर्मेट वर्ड में भी मिलेगा, आपको PDF में भी मिलेगा। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको डाउनलोड करके या तो आप अपने लैपटॉप से बना सकते हैं या फिर आप इसी को ही एडिट कर सकते हैं। चलिए इसी के बारे में बिना देर किए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ, सबसे पहले हम अपने रिज्यूम के फॉर्मेट पे चलने से पहले आपको कुछ की पॉइंट बता देते हैं। मुझे बहुत लोगों का कमेंट आता है, फिर बहुत लोगों का पर्सनल मैसेज भी आता है, सर क्या 10th में, 12th में, डिप्लोमा में या फिर मेरे पास जो भी क्वालिफिकेशन का डिग्री है उसमें परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो आपको हम क्लियरली बता दें, अगर आपका 10th में 65% से कम है तब आप हर एक कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर आपका 10th में या फिर डिप्लोमा में या फिर आपके अदर क्वालिफिकेशन में 65% यानी 65% से कम है तब आप हर कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ कंपनियां होती हैं जो कि 10th में और आपके डिप्लोमा में या फिर अदर बीटेक में 60% मांगती हैं। मतलब अगर आपका 60% है 10th में तब आप हर कंपनी का फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ ही कंपनियों का फॉर्म भर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी मेंशन हो कि 10th में आपका 60% होना चाहिए। लेकिन कुछ कंपनियां ऑलरेडी मेंशन कर देती हैं, उनका जो भी फॉर्म निकलेगा उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि अगर आपका 10th में या फिर डिप्लोमा में, ITI में, बीटेक में 65% से प्लस है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब 60% है तब आप 50% कंपनियों के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 65% है तब आप 100% कंपनियों के लिए एलिजिबल हैं। तो ये रहा इसका मेन पॉइंट। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप इसका रिज्यूम किस तरह से बनाएंगे। और हाँ, आप अपना हर सेमेस्टर का रिजल्ट रखिएगा, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, अलग अलग रिजल्ट रखिएगा। फाइनल ईयर में जब आप पास हो जाएंगे तो आपको ऑलरेडी मर्ज करके आ जाएगा। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में घुसना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मेन की पॉइंट रहेगा कि आप शुरुआत से ही अपना पूरा सेमेस्टर का रिजल्ट रखिएगा अलग अलग, क्योंकि बाद में वो रिजल्ट डाउनलोड करना काफ़ी मुश्किल होता है। चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेन चीज, अगर आपका किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मतलब प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड, उसका इंटरव्यू कैसे दें, फॉर्म कैसे फिल करें, फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो या फिर पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, मतलब कि जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, रिज्यूम से रिलेटेड, किसी भी प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम हमें पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो उस डाउट को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा और आपके सारे प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप इससे जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से मतलब नहीं है, आप उसमें हमेशा एक्टिव रहिए, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ भेजता हूँ सारा चीज़ आपके लेवल का होता है। आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा लेवल का जॉब मिलेगा उसमें आपको, बीटेक किए हैं तो बीटेक लेवल का जॉब का इंफॉर्मेशन मिलेगा, ITI किए हैं तो ITI लेवल के जॉब का इंफॉर्मेशन मिलेगा। देख लीजिए, अगर आपके लिए कुछ फायदेमंद हो रहा हो तो इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप इसको देख सकते हैं, ये रहा एक रिज्यूम का फॉर्मेट। सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डिटेल्स भरना है, अपना डिटेल, आपका कितना परसेंटेज है, फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस, सब कुछ आपको भरना है। और बाकी इसमें जितना भी सब कुछ मेंशन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए असलियत में एक प्रोफेशनल रिज्यूम में, वो चीज़ सारा चीज़ इसमें मैंने काफ़ी टाइम देख के मेहनत करके इसको बनाया हुआ है। तो देख लीजिए, जहाँ पे
इस चीज़ का PDF फाइल और वर्ड फाइल मैं दे दूंगा। अगर आपके पास लैपटॉप हो तो आप वर्ड को ओपन करके आप जाके उसमें सारा चीज़ एडिट कर सकते हैं। एडिट करके आप अपना PDF में डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो किसी से करवा लीजिए, या फिर आप फ़ोन से करना चाहते हैं तो देख लीजिए मैं PDF भी दे दूंगा। आप PDF को भी जाके वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो दीजिएगा। पासपोर्ट साइज, ये नहीं कि आप सेल्फी दे दें या फिर बैक से स्मार्ट फ़ोटो हीरो वाला दे दें, ऐसा कुछ नहीं। एक नॉर्मल फ़ोटो जैसा कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप एडमिशन फॉर्म पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाते हैं, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे एक प्रोफेशनल फ़ोटो दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे योर नाम लिखा है इसको एडिट करके आप अपना नाम लिख देंगे। अपना नाम लिखने के बाद आ जाएंगे यहाँ पे, आप अपना यहाँ पे एड्रेस दे दीजिएगा। वो एड्रेस दीजिएगा जो आपके आधार कार्ड में मेंशन हो। उसके बाद अपने ईमेल आईडी दीजिएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे वही डिटेल दीजिएगा, वही ईमेल आईडी, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो कि हमेशा एक्टिव रहता हो। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर उसका जवाब आता है, रिप्लाई आता है, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपके मेल पे ही उसका एग्जाम के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। आपका अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ऑफर लेटर भी आपके मेल पे ही आता है। उसके बाद प्रोफेशनल समरी देख लीजिएगा। अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करना हो, आपके पास कुछ और डिटेल हो, आपके अंदर कोई और क्वालिटी हो, कोई और गुड हो आपके अंदर, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं की पॉइंट। उसके बाद अगर आपने कोई और अलग से डिग्री किया हुआ है, जैसे DCA किया हुआ है, CCC किया हुआ है, या फिर अलग डिप्लोमा CCC का डिप्लोमा किया हुआ है, एक्सेल, MS वर्ड, ये सब तो आप जानते ही होंगे। ये सब भी रहने दीजिएगा, इसको आप एडिट ना कीजिए। अगर आपके पास कोई और अलग से है अचीवमेंट तो यहाँ पे आप कॉलम बढ़ा के उसको लिख सकते हैं। बाकी आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी हॉबीज़ किस में है, आप अपने हॉबीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर आपके पास कोई और हॉबीज़ है, अच्छी खासी हॉबीज़ है, तो यहाँ पे और आप इसको बढ़ा सकते हैं। बाकी लैंग्वेज कौन कौन जानते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद आ जाइए पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में फादर्स नेम दे दीजिएगा, मदर्स नेम दे दीजिएगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाइए एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में आपका जो भी होगा ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, या फिर अगर बीटेक किए हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक करने के बाद बैच लिखिएगा बीटेक 2024। सेशन यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है। इतना लिखने के बाद बैचलर्स डिग्री होगा तो इसे लिखिएगा, वरना इसको आप एडिट करके डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछ रहा है, आपका इंटरमीडिएट में कितना परसेंटेज था। इंटरमीडिएट का डिटेल देने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सेशन। इंटरमीडिएट का सेशन क्या था, उसमें आपने कितना परसेंटेज गेन किया। बाकी आ जाइए यहाँ पे 10th का परसेंटेज पूछ रहा है। यहाँ पे 10th का बोर्ड, कॉलेज का नेम दे देंगे यहाँ पे जो भी होगा आपका। मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल के लिए इसको दिया हुआ है, आप इसको अपने से एडिट कर सकते हैं, परसेंटेज भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना डिप्लोमा का भी परसेंटेज दे सकते हैं आप। उसके बाद आ जाइए नीचे इंटर्नशिप। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या फिर बीटेक के स्टूडेंट हैं तो 4th सेमेस्टर में आपका एक समर ट्रेनिंग होता है। तो समर ट्रेनिंग आपने कहाँ किया है, तो समर ट्रेनिंग आपने कहाँ किया, किस कंपनी से किया है, तो जहाँ पे पूरा डॉटेड है वहाँ पे उस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा बोल्ट में। कब से कब तक किया है, 1 मंथ का होता है ऑलरेडी, तो 1 मंथ का टाइम डेट यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक प्रोजेक्ट, आप फाइनल ईयर में आ गए हैं तो अब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट लिखिएगा। या फिर प्रोजेक्ट के अलावा भी अदर आपका कोई अचीवमेंट है जो कि आपने कॉलेज में बनाया हो या फिर कहीं और किसी प्रतियोगी भाग में बनाया हो तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सोशल वर्क, आप लोगों के प्रति आपका क्या, लोगों के प्रति आप किस तरह से जागरूक हैं, मतलब आप सोशल में किस तरह से काम करना चाहते हैं, इसको देख लीजिएगा। इसे आप रहने दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपके पास 10th 12th डिप्लोमा या फिर आपके क्वालिफिकेशन के अलावा कोई और डिग्री है आपके पास तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो लिखिएगा, वरना इसको हटा सकते हैं। उसके बाद कोई और अगर CA होगा तो वो लिखिएगा, वरना आप इसको रहने दे सकते हैं। तो देख लीजिए आपके लिए एक अच्छा खासा प्रोफेशनल रिज्यूम मैंने तैयार किया हुआ है काफ़ी मेहनत से। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको एडिट करके अपना एक प्रोफेशनल रिज्यूम जरूर बनाइएगा। इसका वर्ड फाइल और PDF दोनों चीज़ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आपने देखा पूरा फॉर्मेट मैंने बताया A to Z पूरा प्रोसेस के साथ, कैसे कैसे किस कॉलम में क्या क्या फिल करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पास ये डिग्री नहीं है तो मैं उसमें क्या फिल करूँ, अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है, वो अचीवमेंट नहीं है, उस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं, फिर उसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक आपका रिज्यूम है, आपको सिलेक्शन लेना है। मान लीजिए आपके पास कोई डिग्री नहीं है और वो चीज़ आपने उसमें मेंशन कर दिया है, आप बाद में उसको लेना चाहते हैं तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है, आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर दीजिए। बट हाँ, अगर आपको वो डिग्री लेना है तब आप अभी तो आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब आपका पूरा शॉर्ट लिस्ट होने के बाद डीपी होगा या फिर जो कुछ भी होगा, अगर इंटरव्यू में आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपने ट्रिपल सी किया है, DCA किया है, उसके बारे में क्या जानते हैं, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो देख लीजिए, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप हमें पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर फायदा हो। धन्यवाद।